दो चार दिन पहले की ही बात है। एक बच्ची आई, अकेले आई दिखाने। यूजुअली मेरे चैम्बर में जब पेशेंट को अकेले ही बुलाया जाता है, फिर बाद में गार्जियन को बुलाया जाता है। तो वो अकेले आई, तो उसने अपनी कुछ समस्या रखी कि ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे साथ सिस्टर थी स्टाफ में दिखाने के लिए। तो उसने कहा मैडम कुछ प्राइवेट में आपसे बात करना चाहते हैं। उसने इतना कहा और हमें कुछ स्ट्राइक किया कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर सिस्टर वहाँ से चली गई इशारा समझ करके। तो उसने कहा मैडम मेरा पीरियड नहीं आया है। तो हमने कहा कि आपका क्या किसी से संबंध है? तो हाँ मैडम एक बार हुआ। तो हमने कहा बेटा ये तो बहुत गलत बात है। तो उसने कहा कि मैडम वैसे तो मेरी इससे शादी होने वाली है। हमने कहा होने वाली है, अभी हुई नहीं है। और ये भी संभव है कि अब वो आपसे ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि वो ये कहेगा कि जो शादी से पहले ऐसा कर सकती है, न जाने और कितनों के साथ इनका ऐसा रहा है। नहीं नहीं मैडम ऐसा नहीं। हमने कहा भगवान करे मेरी बात गलत हो, आपकी बात सही हो। लेकिन ये तो मतलब उसका तो बाद हमने सोल्यूशन निकाल दिया, टेस्ट किया, नेगेटिव था, वो सब हो गया। लेकिन ये एक बात है। फिर हमने फेसबुक पे डाला, उसमें भी टचवुड बहुत से बहनों ने, भाइयों ने अपने अपने वो दिए। और उसके बाद कई लोगों ने हमसे फोन पे ये कहा कि डॉक्टर शिप्रा आपने डाला था, उस पर हमने नहीं कमेंट किया। और डॉक्टर्स ने कहा, हम लोग वैसे भी आपस में डॉक्टर फ्रेटर्निटी मिलते हैं, तो ये कहा जाता है कि मतलब 13-14 साल की बच्चियां आती हैं, मम्मियां साथ में आती हैं। वैसे भी अक्सर मम्मियों को बाहर कर दिया जाता है, पहले पेशेंट को देखा जाता है और वो कहती हैं कि मेरा तो है और प्लीज मम्मी को ना बताइए। तो मतलब कितनी आम ये समस्या आ गई। अब इस समस्या का क्या समाधान है? तो वही जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे हिसाब से वही है ना कि बचपन में देखिए हमारे बात तो हम सभी जानते हैं षोडश संस्कार का है। तो गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, तो संस्कार तो हमारे वहाँ अभी बच्चे ने जन्म नहीं लिया तभी से है। और होने के बाद भी मेरा ये मानना है कि अपने बेटी और बेटा, सिर्फ बेटियों को हम नहीं कहें क्योंकि कोई भी चीज होती है उसमें दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है। तो बेटी और बेटा दोनों को समान संस्कार देना, दोनों को साथ में बैठा करके सिखाना है। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि टचवुड इस मामले में हम शायद समय के साथ हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को आप लोग से, आप सभी भी होंगे और आपसे निवेदन है अगर नहीं भी है, कि जो उस समय की मांग है, बच्चा अगर छोटा है तो उसे क्या समझाना है, अगर बड़ा है तो उसे क्या बताना है। हमें ये याद है कि जैसे बेटी को तो आजकल 6th क्लास में ही सेक्स एजुकेशन और ये सब चीजें, क्योंकि पीरियड सब बहुत जल्दी आने लगा है, सिखाया जाता है। तो स्कूल में लड़की को सिखाया, मतलब ये था कि क्लास बंद कर दिया जाता था, लड़कियों को ये चीजें बताई जाती थी, बॉयज को नहीं बताई जाती थी। तो मेरी बेटी को स्कूल में पता था, हमने भी बता दिया। अच्छा थोड़ी झिझक हमारे में थी, हमने अपने बेटे को, हालांकि हम डॉक्टर थे, हमको बताना चाहिए था उसको कि पीरियड क्या होता है और ये क्या चीज होती है, हमने नहीं बताया। शायद हम वहां माँ बन गए, टीचर नहीं बने और डॉक्टर नहीं बने। तो जब मेरा बेटा कॉलेज गया, वहां से लौट के आया, तो उसने हमसे क्या कहा, मम्मी तुमने हमको पीरियड के बारे में क्यों नहीं बताया था? तुमको हमको बताना चाहिए ना, तुम तो मेरी मम्मी भी थी और तुम डॉक्टर भी थी। तो हमको लगा कि सही बात है, यहाँ तो हम चूक गए। लेकिन और चीजें तो वही है कि हमें बचपन से ही अपने को सही समय पे सही शिक्षा नहीं दी, सही बातें नहीं बताई। और थोड़ा ये कि हम भी पश्चिमी अंधानुकरण के पीछे पागल, तो बैकवर्ड कहा जा रहा है। हालांकि ये सब साइंटिफिकली प्रूव है कि सिंदूर लगाने से क्या फायदा है, बिंदी लगाना है, ये सब साइंटिफिक। बेटी ने या हमारे बेटे ने देखा है हमको सिंदूर लगाते, साड़ी पहनते, बिंदी लगाते, तो हमें 101% उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को जरूर ले करके जाएंगे, फॉलो करेंगे। और नहीं करेंगे तो हम भी तो उनके आराम से टोक तो सकते हैं कि बेटा हमने तो लगाया था, तुम्हें तो शर्म है इसको लगाने में। तो यही चीजें हैं कि हम ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। हमने ही समाज बनाया, समाज कोई और नहीं बनाने आता है, हम ही और आपने समाज बनाया।